श्री विष्णु पुराण छठा अंश छठा अध्याय केशी ध्वजा और खंडिक्य की कथा। श्री परशुराम जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वदय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्मा ही कहलाते। स्वदया से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मास में चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र है। श्री मैत्री जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलदार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री परशुराम जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस युग का केशवी ध्वजा ने महात्मा खंडिक्य जानक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्री जी बोले, ब्राह्मण यहाँ खंडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री परशुराम जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वजा जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वजा और कृतध्वजा नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृतध्वजा सर्वाद अध्यात्म शास्त्रों में रत रहता था। कृतध्वजा का पुत्र केशी ध्वजा नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वजा का पुत्र खंडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खंडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत त्रिपुन तथा और केशी ध्वजा आदित्यम विद्या का विशेष किया था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशवी ध्वजा ने खंडिक्य को राजयुक्त कर दिया। राज्यभ्रष्ट होने पर खंडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशी ध्वज ज्ञान निष्ठा तो भी अविद्य कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वजा यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्यग्र द्वारा गोकों को मारी गई सुन राजा ने त्रिविजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतुविजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरों से पूछिए। जब राजा ने कशेरों से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनका से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनका से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को ना कशेरु जानता है, ना मैं जानता हूँ और ना कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खंडिक्य ही इस बात को जानता है। यहाँ सुनकर केशवी ध्वजा ने कहा, है मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खंडिक्य से ही यह बात पूछने लगता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिला ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री परशुराम जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशवी ध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खंडिक्य रहते थे आए। खंडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खंडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्ण जी ने रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेंगे? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता, जिन पर भी मैंने उन दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता है। दुर्बुद्ध, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसीलिए अतातही है। कौशी ध्वज बोले, हे खंडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मरने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री परशुराम जी बोले, यहाँ सुनकर महामती खंडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वंश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खंडिक्य ने कहा, यह निस्संदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे परलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी, परंतु यदि इसे
नहीं मारूंगा तो मुझे परलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी में परलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है, इसीलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यहाँ जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री परशुराम जी बोले। तब खंडिकी जनक ने अपने शत्रु कैशी ध्वजा के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। है द्विज, तब कैशी ध्वजा ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृत्तांत खंडिकी से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खंडिकी ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशी ध्वजा को विधि पूर्वक बतलाया दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थक को जान लेने पर महात्मा खंडिकी की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमश संपूर्ण क्रम समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवभृश्य यज्ञांत स्नान के अनंतर कृताकृत्य होकर राजा केश द्विज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋतुद्विज ब्राह्मणों को पूजन किया, समस्त सदास्यों को मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि ना जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खंडिकियों को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, दत्त वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खंडिक्य रहते थे। खंडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केशी ध्वज ने कहा, खंडिकी, तुम क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हारे गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेश अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री परशुराम जी बोले। तब खांडिक्यों ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज ही मांग करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्यपद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है, आप लोग सर्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या है और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री परशुराम जी बोले। यहाँ कहकर राजा खंडिकी केशी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा देंगे। जब केशी ध्वजा ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, जो खंडिकी बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल है, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वहाँ बतलाइए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के छठे अंश में छठा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।